महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और शिवसेना के साथ सहयोगी दल अब नवनीत राणा पे विचार कर रहे होंगे कि खामों का हमने नवनीत राणा को छेड़ दिया, अब वो हमें छोड़ नहीं है। लगातार समय मिलते ही जम कर धो रही है और जहां मौका मिलता है वो धोने में कोई कमी नहीं करती है। बकायदा अब तो नवनीत राणा ने संजय राउत का नामकरण कर दिया है। वैसे कुछ लोग उनको नौटी सांसद तक कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है नवनीत राणा ने कि महाराष्ट्र में संजय राउत को पोपट के नाम से जानते हैं। पोपट 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 के नाम से जानते हैं। साथ में ये भी कह दिया कि ये चवन्नी छाप आदमी है। चवन्नी छाप, चवन्नी चवन्नी 25 पैसे, चवन्नी छाप आदमी है। ये तमाम बातें नवनीत राणा कह रही हैं। आखिरकार नवनीत राणा एक एक करके क्यों टारगेट कर रही हैं? बकायदा जब जेल में थी तो उनको और उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी और मैंने अपने विश्लेषण में कहा था कि ये नवनीत राणा है, ये चुपचाप नहीं बैठने वाली है। इसी का विश्लेषण करूंगा कि वो लगातार हर व्यक्ति को इंडिविजुअल टारगेट करना शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वैसे संजय राउत को बकायदा थैंक यू कहना चाहिए नवनीत राणा को, क्योंकि नामकरण जो किया है नवनीत राणा ने दो नामों से, एक चवन्नी छाप और दूसरा पोपट। अब बकायदा इसको मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया है कि महाराष्ट्र में संजय राउत को चवन्नी छाप और पोपट के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो कह रही हैं कि यही संजय राउत हैं जिसने कहा था नवनीत राणा के बारे में कि मैं जमीन में 20 फुट गाड़ दूंगा। और इसी को लेकर अब नवनीत राणा ने जमकर हमला बोला है और बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा है कि जिसने मुझे इस तरह की बातें कही है उस पर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। और इसी को लेकर मैं जल्द ही एक पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। उस पे हिम्मत कैसे आ गई कि उसने मुझे 20 फुट जमीन में गाड़ने की बात कही, ये धमकी देता है। ये तमाम बातें बकायदा नवनीत राणा ने अपने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ मैं FIR दर्ज कराऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि संजय राउत किसी भी आदमी को कुछ भी बोलने में कतराते नहीं हो। वो चाहे कंगना रनौत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो या कोई भी हो, बिना सोचे बॉल फेंक देते हैं और लास्ट में लगते हैं सफाई करने, क्योंकि रायता तो फैलाते ही हैं। अब नवनीत राणा को बोला था ये बातें, अब नवनीत राणा ने टारगेट कहते हुए कर दिया है कि ये चवन्नी छाप व्यक्ति है, ये पोपट है। पोपट, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि पोपट है ये। कुछ लोग इनको नौटी भी कहते हैं। आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत राणा ने क्या क्या कहा और खासकर उद्धव जी के बारे में वो तमाम बातें बताऊंगा। नवनीत राणा ने कहा कि संजय राउत को महाराष्ट्र में पोपट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुझे 20 फुट जमीन में दफनाने की धमकी दी थी। ऐसी भाषा बोलने के लिए मैं पोपट के खिलाफ FIR दर्ज कराने जाऊंगी। बता दें, एक दिन पहले ही मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति के खिलाफ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। बकायदा कोर्ट ने चेतावनी भी दे रही है कि जरा भाषा पर संयम रखिए, कुछ बयानबाजी मत कीजिए। लेकिन नवनीत राणा है, ये रुकने वालों में से नहीं है। जाहिर सी बात है कि हनुमान चालीसा के मामले में इनको जेल में डाला गया, उसी कारण से बिल्कुल क्षुब्ध हैं, अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं और इसीलिए हर इंडिविजुअल व्यक्ति पे वो टारगेट कर रही हैं। कल के दिन में उन्होंने बकायदा उद्धव ठाकरे को चैलेंज करके कहा था कि अगर दम है तो चुनाव लड़के दिखाइए, अब वो भी मेरे खिलाफ, या आप चुनाव लड़के दिखाइए, मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ती हूँ। मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं, पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। ये नवनीत राणा ने कहा है। कहीं ना कहीं नवनीत राणा
पूरी तरह से फॉर्म में हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरे पीछे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर भी हैं, उनका समर्थन है। और लगातार महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट और तमाम वो नेता समर्थन कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब नवनीत राणा बाकायदा फॉर्म में है और जब भी मौका मिलता है वो महाराष्ट्र सरकार पे, शिवसेना पे कोसना भूलती नहीं है। उसी को लेकर अब बाकायदा राज्यसभा सांसद, शिवसेना के कद्दावर लीडर, अपने आप को टैलेंटेड मानने वाले को बाकायदा उनका नामकरण करके पोपट के नाम से कह दिया है, चवन्नी छाप कह दिया है। आगे भी कह दिया है कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, याद रहे उद्धव ठाकरे के बारे में कह दिया है कि रावण के साथ जैसा हुआ था वैसे इनके साथ भी होगा। ये तमाम बातें नवनीत राणा कह रही हैं, क्योंकि नवनीत राणा ने ठान लिया है कि मैं अपने मुद्दों को ढकूंगी नहीं, मैं अपने मुद्दों को छुपाऊंगी नहीं, मैं अपने मुद्दों को लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से उनके बीच में ले जाते रहूंगी कि आखिरकार मेरा गुनाह क्या था, मेरी गलती क्या थी कि जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई, जबकि इतनी बड़ी गलती नहीं हुई थी जिसकी सजा दी गई है। बाकायदा कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, आपको इस तरह के कानून, मतलब कि राजद्रोह, देशद्रोह, इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए था। अब उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने गलती की है और उसी को लेकर अब कभी भारतीय जनता, कभी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पे, उनके सरकार पे, और अब तो संजय राउत पे भी बाकायदा हमला बोल दिया है और बोला है कि जल्द से जल्द मैं इसके एफआईआर दर्ज कराती हूँ और देखती हूँ कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं होता है, जेल में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये तमाम बातें नवनीत राणा ने कह दिया है। अब ये देखना क्या मुंबई पुलिस संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि नवनीत राणा ने अब पूरी तरह से प्लान बना लिया है कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला है उनके खिलाफ अब मैं कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से कैंपेन चलाऊंगी। और पहला टारगेट किया उद्धव ठाकरे को और अब सीधे संजय राउत को। अब ये देखना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय राउत पे एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि संजय राउत तो मुंहफट हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, निशाना साधते रहते हैं। कभी सीबीआई को कुत्ता बोल देते हैं, कभी ईडी को कुत्ता बोलते हैं, कभी ईडी ऑफिसरों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक बोल देते हैं। तो अब नवनीत राणा के बारे में 20 फुट जमीन में गाड़ने की बात कह के कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि क्या सचमुच महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस संजय राउत को गिरफ्तार करती है। इस पे तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र है, लेकिन फिलहाल अभी नवनीत राणा किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।